ऐसा न कहिए पिताश्री। परंपरा अनुसार वरमाला मेरे हाथों में है। ये निर्णय लेना मेरा अधिकार है कि मेरा विवाह किससे होगा। क्या आप मुझसे मेरा वो अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं? गांधारी, मैं अपने पिता गंधार नरेश, अपने भाई राजकुमार शकुनी, तात श्री भीष्म और शंकर भगवान को साक्षी मानकर राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना वर चुनती हूँ। गांधारी पुत्री, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है पिताश्री। गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना पति मानना गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए है कि यदि मेरा सौंदर्य चला भी जाए तब भी मेरे लिए वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होगी, क्योंकि गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र मुझे मेरे शारीरिक सौंदर्य के आधार पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ताजश्री, ये क्यों गांधारी? ये आवश्यक है ताजश्री। मुझे आशीर्वाद दीजिए। परंतु गांधारी, क्या पत्नी का ये कर्तव्य नहीं कि वो अपने पति के दुख को समझे? मैंने आज से अपने जीवन को उसी अंधकार में लपेट लिया है जिस अंधकार में गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र का जीवन लिपटा हुआ है। मैं इस प्रकाश को, इस जीते जागते पृथ्वी लोक को क्यों देखूं जिसका वे अनुभव नहीं कर सकते? पत्नी की भाग्य रेखा को तो पति की भाग्य रेखा से ही निकलना चाहिए ना ताजश्री। धन्य हो, सौभाग्यवती भव, शतपुत्रवती भव। परंतु यह प्रतिज्ञा भी भीष्म है गांधारी। हर वरदान, हर आशीर्वाद से बड़ी, इसलिए केवल सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहा हूं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है पुत्री, तो मेरा आशीर्वाद भी लेती जाओ। भगवान सदैव तुम्हें सुखी रखे। गंगा पुत्र, आप चलकर विवाह की तैयारियां कीजिए। गांधारी अपने भाई शकुनी के साथ हस्तिनापुर पहुंच जाएगी। धन्यवाद। गांधारी, क्या हुआ? तुम जाग क्यों गई? मैंने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा आर्यपुत्र। क्या सपना देखा? मैंने देखा कि मैं महादेव की पूजा कर रही हूं, कि महादेव एकदम से उठे और तांडव नृत्य करने लगे और उनके माथे की तीसरी आंख खुल गई। मैं भयभीत सी खड़ी देखती रह गई। मैंने साहस बटोरकर पूछा, हे महादेव, हे गौरी शंकर, हे भूतनाथ, मेरे घर में तांडव नृत्य क्यों? आर्यपुत्र, प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल करुणा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा
और चले गए। मैं सन्नाटे में खड़ी रह गई कि किसी ने कहा, देवी गांधारी। मैं पलटी। मैंने देखा कि मेरे सामने अग्निदेव खड़े हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया। वे बोले, हे महादेव भक्तिनी, तुम्हारा ये घर संसार जलकर नष्ट होने वाला है। मुझे वचन दो कि तुम मुझे शापित नहीं करोगी। मैंने उनसे पूछा, मेरे घर संसार का दोष क्या है? वे बोले, जब स्वयं शिव शंकर ने तांडव का कारण तुम्हें नहीं बताया, तो मैं कैसे बताऊं? और ये कहकर वो ज्वाला बन गए। ये भवन थाए थाए चलने लगा। मैं पागलों की भांति आपको और अपने पुत्रों को लेकर उस अग्निकुंड से बाहर निकलने का मार्ग खोजती रही, पर मुझे कोई मार्ग नहीं मिला। मैंने इंद्रदेव को पुकारा, हे इंद्रदेव, मेरी सहायता करो। अपने बादलों को आदेश दो कि वो आकर मेरे घर में लगे इस आग को बुझा दें। इंद्रदेव प्रकट भी हुए, मेरी पुकार भी सुनी, परंतु खड़े देखते रहे। और मेरी आंखें खुल गई आर्यपुत्र। मेरी आंखें खुल गई आर्यपुत्र। रो मत गांधारी, रो मत। जो आग महादेव ने नहीं बुझाई, जो आग स्वयं इंद्र ने नहीं बुझाई, वो आग तुम्हारे आंसुओं से थोड़ी बुझेगी। और फिर ये भी तो सोचो कि स्वप्न तो केवल स्वप्न ही होता है। चाहे उस स्वप्न में आकर स्वयं महादेव ने ही तांडव नृत्य क्यों न किया हो। आर्यपुत्र, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है। मुझे इसका स्वप्न फल बताइए। यदि मैं स्वप्न शास्त्री होता तो क्या स्वयं अपने स्वप्नों का स्वप्न फल ना जान लेता? इसलिए सो जाओ गांधारी, सो जाओ और कोई और स्वप्न देखने का प्रयत्न करो। इस स्वप्न के पश्चात नींद आना कठिन है, कठिन है आर्यपुत्र, कठिन है। आप कब तक जागते रहेंगे आर्यपुत्र? अब तो आपने राज्य के विभाजन का निर्णय भी ले लिया। अब तो सो जाइए। नींद मेरी दासी नहीं है गांधारी कि मैं आदेश दूं और वो तुरंत दौड़ी दौड़ी आए और आकर पूछे, क्या आज्ञा है महाराज? वो तो एक ऐसा पक्षी है कि जब उसका जी चाहता है तभी आता है।
और आकर पलकों के झुंड में बसेरा कर लेता है। नींद तो एक वैरागिनी है प्रिय, जिसे राजाओं और नरेशों की आंखों के राजभवन यूं भी नहीं भाते, और मेरी आंखों की काली गुफाओं में तो आना उसने जैसे छोड़ ही दिया है। वही तो पूछ रही हूं कि अब क्या कारण है। आपने एक काव्य सुना दिया, परंतु मेरे एक साधारण से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यदि मेरे पास से साधारण से प्रश्न का उत्तर होता तो मैं अवश्य देता, परंतु मेरे पास तो जैसे किसी प्रश्न का उत्तर है ही नहीं, जैसे मैं स्वयं एक प्रश्न हूं और उत्तर की खोज में भटक रहा हूं। मैं ही रणभूमि हूं और मैं ही अपना प्रतिद्वंदी भी। अपने स्वयं से मेरा युद्ध चल रहा है और मैं नहीं जानता कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। इन वाक्यों का अर्थ यही है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं आर्यपुत्र। हां, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने आप से भी छिपाना चाहता हूं। तुम्हें हस्तिनापुर में अंधेरे के अतिरिक्त और मिला क्या है? तो मैं तुम्हें अपने अंधेरों की भागीदारिणी क्यों बनाऊं? ये तो आप मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कदाचित। क्या तुम हस्तिनापुर राज्य के विभाजन से प्रसन्न हो? नहीं। देखा ना, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पल भर भी नहीं सोचना पड़ा, और मैं अपने पूर्वजों के इस राज्य का विभाजन करने के पश्चात भी ये नहीं जानता कि ऐसा करके मैं प्रसन्न हूं कि प्रसन्न नहीं हूं। दुर्योधन के अभिमान ने उसका अभिमान मेरी उच्चाकांक्षा के वृक्ष का फल है गांधारी। ये बात कभी नहीं भूलना। वो उत्तराधिकारी है मेरी उच्चाकांक्षा का। ये मैं हूं जो उसके द्वारा वो सब कुछ पा लेना चाहता हूं जिन पर मेरा सहज अधिकार था, परंतु जिन्हें मैं पा नहीं सका। ये सारा राज्य दुर्योधन का है, परंतु ये सारा राज्य युधिष्ठिर का भी है। तो मैंने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों के साथ अन्याय किया है, दोनों के साथ अन्याय किया है, दोनों के साथ अन्याय किया। द्रौपदी, मैं ऋतुस्नान के बिना आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकते ज्येष्ठ माताश्री। पुत्री, मेरी पुत्री, ना पुत्री, ना पुत्री, ना, ना, ना रो। दुर्योधन! जी माताश्री। भाभी का वस्त्र हरण तो करवा चुका, अब दुशासन से कहे कि वो तेरी मां गांधारी का वस्त्र हरण करे। चुप क्यों है निर्लज्ज? आदेश दे अपने भाई को। प्रातः शकुनी कहिए अपने प्रिय भांजे से कि मां का एक कहना तो मान ले। तेरे जन्म पर विदुर जी ने ठीक ही कहा था कि तुझे मार डालने में ही हस्तिनापुर की भलाई है, पर पुत्र मोह ने
मेरे और तेरे पिताश्री के हाथ पकड़ लिए थे। यदि उस दिन हमने विदुर जी का कहा मान लिया होता तो तेरे कारण ये भरतवंशियों अपमानित न हुआ होता। भरतवंश के पूर्वजों, आपकी ये कुलवधु गांधारी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है कि इस वंश के अपमान का अंकुर मेरी ही कोख से फूटा है। जिस वंश में आज तक किसी का हाथ किसी दासी के वस्त्र तक न पहुंचा हो, उसे कुरु राजवंश में भरत के उत्तराधिकारी का हाथ आपके पुत्रवधु के वस्त्र तक पहुंच गया और आपने कुछ न कहा। आपको सती के शाप का डर भी नहीं लगा रे पुत्र। यदि द्रौपदी कह दे तो भूमि आपको अनाज देने से, चांद आपको चांदनी देने से, नदी आपको पानी देने से और सूरज आपको धूप देने से इनकार कर दे। आपकी सेना भी इस सती के शाप को रोक नहीं सकती। अरे पुत्र, रोक नहीं सकती। पुत्री, तेरी बड़ी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है। शाप न देना, इस वंश को शाप न देना। ये लोग जैसे भी हो, ये लोग मेरे हैं, ये लोग तेरे हैं पुत्री। अपने पितामह भीष्म, काका श्री विदुर, ज्येष्ठ पिताश्री गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य को क्षमा कर दे पुत्री, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। मैं और तो सबको क्षमा कर दूंगी, परंतु दुर्योधन, दुशासन, अंगराज कर्ण और गंधा नरेश शकुनी को कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी। मैं समझती हूँ पुत्री, मैं तेरा दुख समझती हूँ, परंतु दुर्योधन और दुशासन मेरे पुत्र हैं। वो जैसे भी हो, पुत्र तो मेरे ही हैं। मैं तुझसे विनती करती हूँ, उन्हें शाप न दे पुत्री, उन्हें शाप न दे। आप भी कुछ कहिए आर्य पुत्र। मैं मानती हूँ आप देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, सोच तो सकते हैं। हाँ, गांधारी ठीक कह रही है। मैं देख तो नहीं सकता, पर सुन तो सकता हूं, सोच तो सकता हूं। मैं अपने पूर्वजों, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य को और अपने प्रिय पांडवों और कुलवधु द्रौपदी को साक्षी मानकर यह कह रहा हूं कि मैं इसी योग्य हूं कि इस देश का वर्तमान और भविष्य मुझे कभी क्षमा न करे। महारानी की जय हो। क्या उस राज्य की महारानी इस जय के योग्य है जिसकी पुत्र वधू का भरी सभा में वस्त्र हरण किया गया हो?
और वो वस्त्र हरण युवराज के आदेश पर किया गया हो और उस राज्य के बड़े बूढ़ों ने कुछ नहीं कहा। अब उस राज्य की महारानी होना गौरव की बात नहीं है विदुर जी, गौरव की बात नहीं है। ताजश्री, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य सभी देखते रह गए। यदि आंखें खुली हों तो मनुष्य देखने के लिए विवश हो जाता है महारानी। क्या आंखें केवल देखने के लिए होती हैं? क्या आत्मा के आंगन में आंखों की और कोई खिड़की नहीं खुलती? यदि खुलती है तो ताजश्री क्यों नहीं बोले? जिस राज सिंहासन के प्रति उनकी निष्ठा है, उस राज सिंहासन का इतना बड़ा अपमान उन्होंने सहन कैसे कर लिया? दुर्योधन तो आचार्य द्रोण का शिष्य है, क्या उन्होंने उसे यही शिक्षा दी है? यदि नहीं तो उन्होंने अपनी शिक्षा का अपमान सहन कैसे कर लिया? कृपाचार्य तो कुल गुरु हैं, उन्होंने कुल की मर्यादा के वस्त्र हरण का दृश्य किन आंखों से देखा विदुर जी? अपने कर्मों के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होता है महारानी। ताजश्री, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य ये सभी सभ्य और शिक्षित हैं। अपने कर्मों के लिए तर्क का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेंगे। मैं तो आपसे केवल इतना कहने के लिए आया हूं महारानी कि कुरु वंश को सर्वनाश से बचा लीजिए। क्रीड़ा भवन में मेरा आत्मविश्वास ऐसा डिगा कि मैं अब तक संभल नहीं पाई हूं। क्या होगा, क्या न होगा, कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा? आप तो देख सकते हैं विदुर जी कि मैंने अपनी आंखों पर स्वयं पट्टी बांध रखी है। आप अपनी ये प्रार्थना लेकर अपने भ्राताश्री के पास जाइए, अपने ताजश्री के पास जाइए। इस समय मेरे चैतन्य के इस कोमल शरीर पर प्रश्नों के हजारों हजार कीड़े रेंग रहे हैं। मैं तो उस गाय की भांति हूं जो कि अपने जलते हुए घर के आंगन में मर्यादा के खूंटे से बंधी अपनी ओर लपकती हुई ज्वाला को देख रही है और विवश है। भरत वंश की मर्यादा का दर्पण तड़क गया विदुर जी। आइए इसका शोक मनाएं। शोक समस्याओं का समाधान नहीं है महारानी। जब से आए हो मुझे महारानी ही कह रहे हो विदुर? क्या तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारी भाभी भी लगती हूं? जब दुर्योधन ने भरी सभा के सामने मुझसे यह कहा कि मैं सभा से निकल जाऊं, तो महाराज ने दुर्योधन से यह कहना उचित नहीं जाना कि उससे अपने काका से ऐसे असभ्य शब्द नहीं कहने चाहिए। तो अब मैं आपको भाभी श्री किस मुंह से कहूं, किस मुंह से कहूं? किंतु मेरी विवशता यह है कि हस्तिनापुर मेरी कर्मभूमि है, कर्मभूमि है।
कर्म भूमि है न विदुर, कारागृह तो नहीं कि जिसके निर्दयी द्वार तुम खोल ही नहीं सकते। ये दासी पुत्र अपने स्वामियों के घर को छोड़ भी तो नहीं सकता महारानी। इसलिए जब तक ये पीड़ा सही जाएगी सहन करता रहूंगा। और आज मैं उस दिन के विषय में सोचना भी नहीं चाहता जिस दिन ये पीड़ा मेरी सहन शक्ति की सीमाओं को पार कर जाएगी। आज्ञा चाहता हूं महारानी। कहां जाओगे? हस्तिनापुर में ज्ञान के जितने द्वार हैं मैं उन सबको खटखटाऊंगा। प्रणाम भाभिश्री। भगवान तुम्हें शांति दे। शांति तो आज केवल स्मशान में होती है। मुझे शांति नहीं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। और ये वो प्रश्न है जो भारतवर्ष की आत्मा अपने आप से पहली बार कर रही है कि मर्यादा की परिभाषा क्या है, पत्नी वस्तु है कि व्यक्ति। यदि द्रौपदी को दांव पर लगाना धर्मानुसार ठीक है तो फिर अधर्म क्या है? ऐसे ही कई और भी प्रश्न है भाभिश्री, कई और प्रश्न है। यदि कहीं इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो मुझे भी बता जाना। जो आगे। मैं तो दिन रात महादेव से यही वर मांगती हूँ कुंती कि मेरे पांडव सुरक्षित लौट आएं और इंद्रप्रस्थ का राज मुकुट लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं, तो मैं चैन की सांस लूं। मैं तो उस दिन का आभार मानती हूँ जिस दिन मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, क्योंकि मैं तो इतनी लज्जित हूं कि मैं न तो हस्तिनापुर की ओर देख सकती हूं न तुम्हारी ओर कुंती। आप तो उस राजनीति की चौसर पर हैं ही नहीं दीदी, तो फिर आप क्यों लज्जित हो? लज्जित क्यों न हो? यदि तुम मुझे निर्दोष मानती तो क्या इन 12 वर्षों में एक बार भी अपनी दीदी को प्रणाम करने ना आती? प्रणाम का परिणाम तो आशीर्वाद होता है ना दीदी। तो फिर आप मुझे क्या आशीर्वाद देती? आपका हर आशीर्वाद प्रिय दुर्योधन के निहित स्वार्थ के विरुद्ध जाता दीदी। मेरे लिए आपका हर आशीर्वाद उसके लिए शाप हो सकता है दीदी। मैं भी उसकी मां ही हूं दीदी। महादेव साक्षी हैं कि मैंने उसे अपने पुत्रों से कम स्नेह नहीं दिया है दीदी। तो फिर मैं आपसे आशीर्वाद लेकर उसे शापित कैसे होने देती दीदी? माता का शाप तो उसके आशीर्वाद से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि भगवान हम दोनों माताओं की ममता की लाज रख ले दीदी, लाज रख ले। तुम हमारे पास आकर क्यों नहीं बैठती? तुम भी तो हमारी ही भांति हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के भाग्य की भागीदारी हो ना? तुला में 2 ही पलड़े होते हैं महारानी। किंतु बांट तो तुम ही हो। यदि तुम ना होगी तो ये कैसे पता चलेगा
कि कौन सा पलड़ा भारी है? आज हस्तिनापुर में बाटों की मर्यादा भी भंग हो चुकी है महारानी। आज तो सभी निष्ठा और अनिष्ठा के दोराहे पे खड़े हैं और ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि किधर जाना चाहिए। यदि हस्तिनापुर तुमसे ये प्रश्न करे तो तुम क्या उत्तर दोगी? हस्तिनापुर अपनी नारियों को ये सम्मान नहीं देता महारानी। यदि ऐसा होता तो युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर न लगाता और ना ही दुर्योधन द्रौपदी वस्त्र हरण का आदेश देता। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हस्तिनापुर ये प्रश्न न आपसे करेगा और न मुझसे। तुम भी विदुर की ही भांति कड़वे सत्य बोलने में निपुण लगती हो वेदवती। ये तो बता सकती हो कि यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो क्या करती? वही जो आपने किया महारानी। मैं भी दुर्योधन से कहती कि वो आगे बढ़कर मेरा वस्त्र हरण करे। तो क्या तुम उसे शाप देती? शाप किसी समस्या का समाधान नहीं है दीदी। शाप देने का अर्थ तो ये हुआ कि शाप देने वाले ने परिस्थितियों से हार मान ली हो। आप हार ना मानिए दीदी, आप हार ना मानिए। आप ही दुल्हा भी हैं, आप ही बाट भी। उस पल तक तौलने के क्रम को विस्तृत रखिए जब तक दोनों पलड़े समान न हो जाएं। और तब दुर्योधन का भविष्य दुर्योधन को दीजिए और युधिष्ठिर का भविष्य युधिष्ठिर को। किंतु इसका भी तो कोई उपाय बताओ कुंती। मेरी अंतरात्मा को तो दोनों का ही भविष्य ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा कुंती। महारानी की जय हो। कहो। महारानी कुंती पधार रही हैं। कुंती मुझसे मिलने आ रही है कुंती। ये न समझना कि तुम मुझसे मिलने आई हो तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी पिछली कठोरताओं पर तुम्हें क्षमा कर दूंगी। जाओ, मैं तुमसे बोलती ही नहीं। तुम अपने को समझती क्या हो? क्या बड़ी हो गई हो मुझसे? दीदी सामने पड़ गई तो दीदी दीदी करने लगी। वैसे तो कभी ध्यान ही नहीं आया ना दीदी का। तुम्हारा भी क्या न्याय है? अपराध करे ये राजभवन, अपराध करे तुम्हारे जयश्री, अपराध करे तुम्हारा पुत्र दुर्योधन और दंड भुगते ये गांधारी। क्षमा कर दीजिए दीदी, क्षमा कर दीजिए। जाओ, नहीं क्षमा करती तुम्हें। बड़ों की क्षमा पे तो छोटों का अधिकार होता है ना दीदी। तो द्रौपदी से कहो कुंती कि वो दुर्योधन और दुशासन को क्षमा कर दे। वो बड़ी है ना। सबसे बड़ी तो आप हैं दीदी। क्या आपने उन दोनों को क्षमा कर दिया? नहीं, किंतु उन दोनों को कदाचित मैं क्षमा भी कर दूं, परंतु सूत पुत्र कर्ण और भ्राता शकुनी को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी। ये दोनों दिन रात दुर्योधन को भड़काते रहते हैं। कर्ण तो पुत्र दुर्योधन का ऋणी है दीदी। वो तो केवल उसके आभार का ऋण चुकाने में लगा हुआ है। तुम उसकी इतनी अनुशंसा क्यों कर रही हो कुंती? सत्य को अनुशंसा ना कहिए दीदी। उसके लिए तो उसका जीवन प्रिय दुर्योधन के ऋणों का ब्याज है, केवल ब्याज है दीदी। छोड़ो उसे और उसके ऋणों को। हम दोनों माताएं स्वयं भंवर में फंसी हुई हैं। ना ही हम किसी को विजय का आशीर्वाद दे सकती हैं और ना ही पराजय का अभिशाप। आओ कुंती, हम दोनों चुपचाप बैठकर शोक मनाएं आदरणीय भरतवंश के इस पतन का।
किंतु तुम मुझे एक वचन दो कि मेरे पुत्रों को कभी शाप न दोगी। माता की झोली में शाप होता कहाँ है दीदी? माताएं केवल आशा कर सकती हैं और आशीर्वाद दे सकती हैं। किंतु आज जी बहुत घबरा रहा था दीदी। वहां विदुर की पत्नी के पास भक्ति बहुत है दीदी, ढारस तनिक भर भी नहीं। तो आपके पास चली आई कि केवल आप ही मेरे आंसुओं की भाषा समझ सकती हैं दीदी, आप ही। इस पट्टी के नीचे मेरी आंखों में भी वही आंसू हैं कुंती। मेरी और तुम्हारी आंखें निस्संदेह अलग हैं, किंतु लगता है हमारी इन आंखों में आंसुओं का एक ही परिवार रहता है। दीदी, रणभूमि की ओर कूच करने से पहले दुर्योधन मेरे पास विजय का आशीर्वाद लेने आया था। तुमने दिया तो नहीं कुंती? इसीलिए तो आपसे क्षमा मांगने आई हूं दीदी कि प्रिय दुर्योधन ने मुझसे पहली बार जीवन में कुछ मांगा। तुमने उसे ये आशीर्वाद दे दिया होता कुंती तो अनर्थ हो गया होता, अनर्थ हो गया होता। परंतु दीदी, मैंने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया है। तो आज मेरी ममता तुम्हारी ऋणी हो गई कुंती। आज मेरी ममता तुम्हारी ऋणी हो गई। आर्यपुत्र, ये कुंती क्यों आई थी तुम्हारे पास आज? क्षमा मांगने। क्षमा? क्षमा काहे की? अपने इस अपराध की क्षमा चाहने आई थी कि जब दुर्योधन उसके पास विजय का आशीर्वाद मांगने गया तो वो उसे यह आशीर्वाद न दे पाई। आर्यपुत्र, विधाता हमारी ममता की इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ले रहा है? विधाता मुझे अपने मन की बातें नहीं बताता गांधारी। आर्यपुत्र, यदि आप आज्ञा दें तो मैं वासुदेव के पास जाकर उनसे विनती करूं, कहूं कि हे कुंती की गोद की रक्षा करने वाले, मेरी गोद की भी रक्षा कर। हे यशोदानंदन, हे नंदलाल, मैं तुमसे शांति की भीख मांगने आई हूं। भरतवंश को लहू के समुद्र में डूबने से बचा लो। नहीं, क्षत्राणियों के हाथ भिक्षा देने के लिए बढ़ते हैं, लेने के लिए नहीं। और ये भी ना भूलो प्रिय कि वो तो शांति दूत बनकर हमारे पास आए थे, किंतु हम ही ने उनका सत्कार नहीं किया। अपने भाग्य में यह महायुद्ध स्वयं हमने ही लिखा है। इसलिए जीवन में पहली बार मैं अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए उसे सादर प्रणाम करता हूं। दोष भाग्य पर क्यों मढ़े, दोष कर्म का जान, छल करता क्यों आपसे, अपने को पहचान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हे महादेव, हे सदाशिव, वो माता क्या करे जो तुमसे अपने पुत्र के लिए विजयश्री का वर भी नहीं मांग सकती। पता नहीं ये परीक्षा मेरी है या तुम्हारी। मैंने अपना सारा जीवन तुम्हारी साधना में व्यतीत किया है। मुझे मार्गदर्शन दो प्रभु। मैं क्या करूं, क्या चाहूं और क्या न चाहूं, मुझे इस दुविधा से मुक्त करो प्रभु। मैं ये भी नहीं चाहती कि मुझे कुंती के पास शोक प्रकट करने के लिए जाना पड़े, और मैं ये भी नहीं चाहती कि कुंती मेरे पास शोक प्रकट करने के लिए आए। मेरा धर्म मुझे दुर्योधन की विजय मांगने से रोक रहा है प्रभु, और यदि मैं प्रिय पांडवों के लिए विजय मांगती हूं तो मेरी ममता मेरी जीवा में गांठ डाल रही है। मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो। मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। महारानी की जय हो। क्या रणभूमि से कोई समाचार आया है? जी महारानी। समाचार शुभ है या अशुभ? हस्तिनापुर के लिए तो अशुभ है। क्या समाचार लाई हो? राजकुमार युयुत्सु कुंती नंदनु की ओर चले गए। वो कोई शत्रुओं से थोड़ी जा मिला है दासी कि ये समाचार हस्तिनापुर के लिए अशुभ हो जाए। वो तो केवल एक भाई का शिविर छोड़कर दूसरे भाई के शिविर में गया है। किंतु महाराज इस समाचार से बहुत दुखी हैं। इस युद्ध में चाहे किसी की हार हो या जीत हो दासी, परंतु भरतवंश के वृद्ध प्राणियों के भाग में तो दुख ही आएगा। मैं तो ये चाहती हूं कि यदि अब ये युद्ध टल नहीं सकता तो हो और समाप्त हो जाए। तुम्हारा हाथ कहाँ है प्रिय? युद्ध में आज क्या हुआ रे पुत्र?
युद्ध में आज क्या हुआ अरे पुत्र? आज युद्ध में हमारे 10 पुत्र। क्या हुआ हमारे 10 पुत्रों को? क्या हुआ हमारे 10 पुत्रों को? वीर गति को प्राप्त हुए रानी। हमारे 10 पुत्र, अर्थात युद्ध के अंत ने निकट आना आरंभ कर दिया। रात को मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक वन में अकेली खड़ी हूं और मेरे चारों ओर हरे भरे वृक्ष कटे पड़े हैं कि आप आए और बोले, यहां से चलो गांधारी। मैंने आपसे पूछा कि हरे भरे वृक्ष किसने काटे हैं? तो आपने कहा कि ये वृक्ष मैंने काटे हैं। मैंने पूछा, कुल कितने वृक्ष काटे हैं? तो आपने कहा 100। ये सुनकर मैं डर गई। मैंने ऐसे ठठोल कर आपका कंधा पकड़ा और कहा कि आपने ही वृक्ष काटे हैं या मेरे पुत्रों के शव? मेरे इस प्रश्न का आपने कोई उत्तर नहीं दिया रे पुत्र। और मेरी आँख खुल गई। क्या तुम ये कह रही हो कि मैं अपने पुत्रों का हत्यारा हूं? नहीं अरे पुत्र, मैं ये तो नहीं कह रही। मैंने तो केवल एक सपना सुनाया था। संजय से भागकर मैं तुम्हारे पास आया था कि तुम मेरी पीड़ा को समझोगी और मेरी ढारस बंधाओगी, किंतु यदि मैं तुम्हारे कक्ष में भी अकेला ही हूं तब तो इसका अर्थ यही निकला ना कि मैं सचमुच बिल्कुल अकेला रह गया। सो जाओ और कोई दूसरा सपना देखो। मैं सुनने के लिए आ जाऊं। अरे पुत्र, अकेले तो हम दोनों ही हैं और दुखी भी हम दोनों ही हैं। जिस पिता के 10 पुत्रों के वीर गति प्राप्त होने का समाचार उसको मिला हो, उसे अपने कक्ष में अकेला नहीं होना चाहिए। कक्ष आपके आंसुओं की भाषा नहीं समझ पाएगा अरे पुत्र।
इसलिए यहाँ बैठिए। रोना तो हम दोनों को ही है, रोना तो हम दोनों को ही है, रोना तो हम दोनों को ही है। भरनी पड़ती है सदा अपनी करनी आप, बोया जिसने पाप है काटेगा वह पाप। प्रणाम ताजी। मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? मैं तुम दोनों ही का सामना नहीं कर सकता। ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं अपने आप को कहीं ना कहीं उत्तरदायी मानता हूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ताजी? भरतवंश के भाग्य में यही लिखा था, तो आप क्या करें? भाग्य तो कर्म फल है पुत्री। मैंने एक प्रतिज्ञा बोई थी, ये सब उसी का परिणाम है। मैं वो वर्तमान हूं पुत्री जो अपने अतीत से भी लज्जित है और अपने भविष्य से भी। और ये मेरा दंड है कि मैं इस बाढ़ों की शैया पर लेटा लेटा उस भरतवंश के सर्वनाश का दृश्य देख रहा हूं, जिसे बचाने के लिए मैंने अन्याय का पक्ष लिया। और मेरी विवशता देखो पुत्री कि मेरी वही प्रतिज्ञा मुझे प्राण त्यागने की आज्ञा नहीं दे रही, क्योंकि जितना मेरा हस्तिनापुर आज आरक्षित है उतना आरक्षित पहले कभी नहीं रहा। मैं आपकी विवशता समझती हूं ताजश्री, किंतु मैं वासुदेव को कभी क्षमा नहीं करूंगी। यदि वो सचमुच चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। चाहे दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हो, चाहे युधिष्ठिर, किंतु आग तो मेरी ही कोख में लगनी है। आप ही बताइए ताजश्री, मेरी ममता कितने शवों का बोझ ढो सकती है? शोक चाहे मैं प्रकट करूं, चाहे कुंती, किंतु हम दोनों की आंखों से एक ही आंसू बह रहे होंगे, एक ही आंसू बह रहे होंगे ताजश्री, एक ही आंसू बह रहे होंगे। परंतु ये न भूलो पुत्री कि वासुदेव भरतवंश में सीमित नहीं है। भरतवंश में तो कदाचित हम में से कोई भी सीमित नहीं है ताजश्री। न आप, न जयश्री, न दीदी और न मैं। जैसे हर क्षण क्षण भी होता है और काल के महासागर की एक बूंद भी, वैसे ही हर व्यक्ति भी केवल व्यक्ति ही नहीं होता। यदि मैं केवल कुंती होती ताजश्री, तो आज अपने पुत्रों के शिविर में होती। दीदी केवल गांधारी होती तो दुर्योधन को विजयश्री का आशीर्वाद दे चुकी होती। हम सब एक श्रृंखला के बीच की कड़ी हैं। जो बीत गया हम उसके उत्तराधिकारी हैं।
और जो बीतने वाला है उसके उत्तरदायी। हम वर्तमान है ताजश्री, हम वर्तमान है जिसका आरंभिक क्षण आप हैं और हम सभी वाणों की शैया पर हैं। आपकी शैया दिखाई दे रही है ताजश्री, मेरी और दीदी के वाणों की शैया दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए तो हम दोनों आपके पास इस पीड़ा का उपचार पूछने आई हैं ताजश्री। आप वासुदेव की बात ना कीजिए, उन्हें तो दुख सुख का सागर भिगो ही नहीं सकता, किंतु दीदी तो वासुदेव नहीं, मैं तो वासुदेव नहीं। और ये पीड़ा हमारी सहन शक्ति की सीमाएं पार कर चुकी है ताजश्री। दीदी क्या करे ताजश्री, मैं क्या करूं ताजश्री, मैं क्या करूं? तुम भी वही करो पुत्री जो मैं कर रहा हूं, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा? किसकी प्रतीक्षा ताजश्री? युद्ध के अंत की, हस्तिनापुर की सुरक्षा की प्रतीक्षा करो पुत्री। और ये समझ लो कि न मेरा कोई महत्व है, न तुम्हारा, न ही अर्जुन का, न ही दुर्योधन का। महत्वपूर्ण केवल हस्तिनापुर और उसकी सुरक्षा है पुत्री। ये मत सोचो कि विजय का अमृत कौन पिएगा और पराजय का विष कौन। केवल हस्तिनापुर के विषय में सोचो पुत्री, पीड़ा कम हो जाएगी। चिंता अपनी छोड़कर रखे राष्ट्र का ध्यान। धन्य धन्य इस भूमि के भीष्म सपूत महान। भीष्म सपूत महान। भारत भूमि अखंड हो, रहे सुरक्षित देश। युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश। यही अमर संदेश। महारानी की जय हो। पांडु कुमार चरण स्पर्श के लिए आने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें आने के लिए क्यों रोका? माता के पास आने के लिए पुत्रों को आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। जाओ उन्हें तुरंत ले आओ। जो आज्ञा। इस बात का ध्यान रखना पुत्र कि वो तुम्हारे भाई हैं और लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। लाठी मारने से पानी अलग होता है माता श्री, और पानी अलग हो चुका है। युधिष्ठिर तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, उसे प्रणाम करना। हाँ। प्रणाम। आयुष्मान भव अनुज। प्रणाम ज्येष्ठ माता श्री। धर्म प्रतीक भव पुत्र। प्रणाम ज्येष्ठ माता श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम बड़ी मां। आयुष्मान भव। प्रणाम बड़ी मां। यशस्वी भव। प्रणाम बड़ी मां। यशस्वी भव।
हम अपने 98 भाइयों और आपके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आए हैं ज्येष्ठ माताश्री। मेरे और दुशासन के पुत्रों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट कर लीजिए ज्येष्ठ भ्राताश्री, क्योंकि क्या पता कि फिर शोक प्रकट करने का अवसर मिले या ना मिले। और ध्यान रहे कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए तब तक युद्ध समाप्त हो भी नहीं सकता दुर्योधन, और पांचाली के खुले हुए केश तब तक युद्ध को समाप्त होने भी नहीं देंगे। प्रिय भीम, क्षमा चाहता हूं ज्येष्ठ माताश्री, किंतु मैं क्या करूं? दुर्योधन और दुशासन में से जब भी कोई सामने पड़ जाता है तो मुझे वो हस्तिनापुर राज्यसभा का अश्लील दृश्य याद आ जाता है। अपने क्रोध को जीतने का यत्न करो अनुज भीम। नहीं भ्राताश्री, नहीं। धर्म युद्ध में क्रोध भी एक शक्तिशाली शस्त्र है, और हम में से कोई भी कुछ भी भूलने को तैयार नहीं है। क्या ये भूलने की बात है कि मेरे पितामह मेरे बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं? क्या ये भूलने की बात है कि भ्राता दुर्योधन के कारण हमें अपने 98 भाइयों का वध करना पड़ा? क्या मैं ये भूल जाऊं कि 7 मारुतियों ने मिलकर मेरे निहत्थे और घायल पुत्र को घेर कर मार डाला? भूलने की बात तो ये भी नहीं है प्रियानुज कि क्षत्रिय इतिहास में तुम ही ऐसे 5 क्षत्रिय हो जिन्होंने अपनी पंचायती पत्नी को दांव पर लगाया था। यदि ज्येष्ठ माताश्री सामने न होती भ्राता दुर्योधन, तो ये कहने पर मैं तुम्हारी जीवा खींच के तुम्हारे गले में लपेट देता। नकुल, अपनी इस असभ्यता के लिए ज्येष्ठ माताश्री और भ्राता दुर्योधन से क्षमा मांगो। ज्येष्ठ माताश्री से तो मैं कुछ भी मांग लूंगा, लेकिन इनसे कुछ नहीं मांगूंगा। न क्षमा न आशीर्वाद। तो शिविर से बाहर जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। युधिष्ठिर, जी बड़ी माँ। तुम कौन होते हो मेरे प्रिय नकुल को शिविर से निकालने वाले? क्षमा चाहता हूँ बड़ी माँ। मुझे आज्ञा दीजिए माताश्री, मुझे आचार्य द्रोण के साथ बैठकर कल के लिए रणनीति तैयार करनी है। प्रणाम माताश्री। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री। अब हमें भी आज्ञा दीजिए बड़ी माँ। अभी हमने माताश्री के चरण स्पर्श नहीं किए हैं, और उस युद्ध की आज्ञा दीजिए जिससे हमने भारतवर्ष और भारतवंश को बचाने का बड़ा प्रयत्न किया। क्या विजयश्री का आशीर्वाद नहीं मांगोगे पुत्र? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। प्रणाम बड़ी माँ। प्रणाम ज्येष्ठ माताश्री। प्रणाम बड़ी माँ। प्रणाम बड़ी माँ। प्रणाम बड़ी माँ। संधि और मेरे बीच पिछले 17 दिन और अनगिनत शव है माताश्री। यदि मुझे मेरा प्रिय राधे वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। यदि मुझे मेरा प्रिय दुशासन वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। यदि पितामह के वृद्ध शरीर से सारे वाण निकाल लिए जाएं तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। परंतु जैसे ये सब संभव नहीं है माताश्री, उसी तरह अब संधि भी संभव नहीं है। और अब मैं संधि करके अपने मित्र राधे की निष्ठा, अपने प्रिय अनुज दुशासन के प्रेम, अपने गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु और पितामह के अनगिनत घावों का अपमान नहीं कर सकता माताश्री। मैं ये नहीं चाहता कि आने वाला युग आपको कायर दुर्योधन की माता के नाते याद करे। इसलिए अब मेरे पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया माताश्री। हे माते, क्या आप मुझे अस्त होते हुए चंद्रमा को साक्षी मानकर विजय श्री का आशीर्वाद देंगी? नहीं पुत्र,
आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगी। अपने प्रिय पुत्रों के खो जाने के पश्चात भी ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगी, किंतु ये शिव भक्तनी तुम्हें एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और गंगा तट से सीधे मेरे पास आओ, किंतु वैसे ही जैसे तुमने जन्म लिया था। नग्न माताश्री? मां के समक्ष कैसी लज्जा! मां से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। जो आज्ञा माताश्री। प्रणाम माता गांधारी। आओ गिरिधर, आओ मधुसूदन। नहीं, आज मैं तुम्हें देवकी नंदन कहूंगी। आओ देवकी नंदन। आप जिस भी नाम से पुकारेंगी माता, मैं बोलूंगा। ये तो तुम्हें याद ही होगा देवकी नंदन, कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की मां थी और आज केवल एक पुत्र की मां रह गई हूं। सौ और एक के बीच केवल शव ही शव है। देवकी नंदन, तुम तो उन शवों को पहचानते होगे। वे मेरे पुत्रों के शव थे। हाँ माते, और इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिसे आप पहचानते हुए भी नहीं पहचानती, और वो शव है ज्येष्ठ कौंतेय का। क्या युधिष्ठिर? नहीं माता, बड़े भैया ज्येष्ठ कौंतेय नहीं है। ज्येष्ठ कौंतेय वो था जिसे आप सब राधेय के नाम से जानते और समझते थे। राधेय? इसलिए ऐसा नहीं है माता कि शवों के इस ढेर में मेरी बुआ का कोई योगदान ही ना हो। वो कुंती पुत्र था। हाँ माते, इसलिए ये न सोचिए माता कि आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में मेरी बुआ की ओर से कोई युद्ध ही नहीं कर रहा था। दुर्योधन को महत्वाकांक्षा का रोग है, राधेय को निष्ठा का रोग था। वो सब कुछ जानते हुए भी आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। इसलिए है माता, शव न गिनिए। ये तुम कह सकते हो देवकी नंदन, क्योंकि तुम मां नहीं हो।
विजय के उपरांत जब द्वारिका जाना तो देवकी से पूछना कि कोख उजड़ने की पीड़ा कैसी होती है। ये पीड़ा जनन पीड़ा से कहीं अधिक होती है। वो अपने पुत्रों पर रो चुकी है, वो मेरी पीड़ा समझ जाएगी और वो ये भी समझ जाएगी कि मैं आज तुम्हें शाप क्यों दे रही हूं। माते, हे वासुदेव कृष्ण, इस युद्ध का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। यदि तुम चाहते तो ये युद्ध न होता। यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। अवश्य रोक सकता था माते, अवश्य रोक सकता था, किंतु ये युद्ध आवश्यक था माता। हे यदुनंदन, सुनो, मैं शिव भक्तनी गांधारी आज तुम्हें ये शाप देती हूं कि मेरे परिवार की भांति यदुवंश का भी विनाश हो जाए। हे माता, सोचा था कि आज्ञा लेने से पहले चरण स्पर्श करूंगा, किंतु अब चरण स्पर्श करके मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। क्योंकि जो अब मैंने चरण स्पर्श किया माते, तो आप आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाएंगी। इसलिए हे माते, आपका ये पुत्र केवल जाने की आज्ञा मांग रहा है। युवराज दुर्योधन, तुम अपने वस्त्र कहां भूल आए? और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? माता श्री का यही आदेश था। किंतु वो तुम्हारी माता हैं। उन्होंने अनेक बार तुम्हें अपनी गोदी में लिया होगा, किंतु तुम तो माता नहीं हो ना। तुम तो पुत्र हो, और वो भी वयस्क। और एक युवा पुत्र अपनी माता के सामने इस दशा में जाएगा, पूर्ण नग्न। भरत वंश की तो यह परंपरा नहीं है युवराज। किंतु भरत वंश की परंपराओं का आदर करना तो तुमने कब का छोड़ दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। जाओ। माता श्री, मैं स्नान करके आ गया माता श्री। मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ पुत्र। जो आ गया माता श्री। हे पुत्र, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूं। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी।
क्या किया पुत्र? मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री? किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। तुम्हारे शरीर का वो भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र। तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूं माताश्री। मैं कोई मायावी नहीं हूं पुत्र। मैंने अपनी उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व, अपनी तपस्या और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। आप चिंता न करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उस निमुछिए भीम को इतनी मार मारूंगा कि वो घबराकर वीर गति की प्राप्ति की ओर चला जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत जो भी हो। प्रणाम दीदी। आओ कुंती। दीदी, मेरे साथ आपके पांचों पुत्र और वासुदेव भी हैं। प्रणाम ज्येष्ठ माताश्री। प्रणाम ज्येष्ठ माताश्री। सुखी रहो पुत्र युधिष्ठिर। सुखी रहना तो मेरे वश में नहीं है ज्येष्ठ माताश्री, किंतु हम भाइयों में से ये बात कोई नहीं भूल सकता कि अनुज भीम ने प्रिय दुस्साशिर की छाती का लहू पिया और उसकी गदा ने अनुज दुर्योधन की जंघा तोड़ी। किंतु वो वचनबद्ध था पुत्र। उन दोनों को द्रौपदी, भरतवंश और मानवता का अपमान करने का कम से कम इतना दंड तो मिलना ही चाहिए था। मेरे भीम ने उनका वध नहीं किया था। उसने तो उन्हें केवल दंड दिया था पुत्र, और दंड देना कोई अपराध नहीं। अपराधी तो मैं हूं गांधारी। मुझे शाप दो, और जब शाप देने के पश्चात तुम्हारा मन हल्का हो जाए तो वन की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करो। वन की ओर क्यों ज्येष्ठ पिताश्री? वन इसलिए पुत्र कि जब तक अतीत स्थान रिक्त नहीं करेगा तब तक वर्तमान अपना स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। क्या आप ये कह रही हैं माताश्री कि ज्येष्ठ पिताश्री के साथ आप भी जाएंगी? उन्हें तो जाना पड़ेगा पार्थ। वो अभी तो अतीत ही है, और अब किसी वृक्ष को काटने से पहले सोच अवश्य लेना।
कि क्या पता उस वृक्ष की छाया में बुआ या माता गांधारी या ज्येष्ठ पिताश्री विश्राम कर चुके हो। मेरा नाम लेना क्यों भूल गए वासुदेव? आप भी काकाश्री? मैं भी तो अतिथि हूं पुत्र। किंतु बड़े भैया के राज्याभिषेक तक तो आप सबको रुकना ही पड़ेगा महात्मा विदुर। अतीत के आशीर्वाद के बिना कोई वर्तमान पनप नहीं सकता, और ये रहस्य आप सब भली भांति जानते हैं। इस शुभ अवसर पर मेरा होना उचित नहीं है वासुदेव। मैं वो राजा हूं जिसने देश पर अपने पुत्र और समाज कल्याण पर पुत्र कल्याण को अधिमान दिया। मैं अशुभ हूं वासुदेव। ये आप क्या कह रहे हैं ज्येष्ठ पिताश्री? किसी के राज्याभिषेक का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हस्तिनापुर का राज सिंहासन तो रिक्त नहीं है। आप विराजमान हैं और भगवान आप नहीं पुत्र, तुम धर्मराज हो, तुम सत्य के प्रतीक हो। तुम भगवान से ये ना मांगो। मैं तो केवल तुम्हारे पिता अपने प्रिय अनुज पांडु का प्रतिनिधि था। अब तुम आ चुके हो, तुम इस सिंहासन के उत्तराधिकारी हो, और फिर मैं बहुत थक भी चुका हूं। तुम्हारे साथ हस्तिनापुर में न्याय का युग फिर आरंभ हो रहा है। धर्म का सूर्य उदय होगा। ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र धूप में रहना तो जानता ही नहीं। इसे अपना अंधेरा समेटकर चला जाने। हे पुत्र, मैं देख तो नहीं सकता, किंतु अनुमान अवश्य लगा सकता हूं कि तुम सिंहासन पर बहुत अच्छे लगे।